15 अगस्त यानी महान क्रांतिकारियों का सपना सच होने का दिन। 15 अगस्त यानी मातृभूमि के लिए बलिदान देने वालों को श्रद्धांजलि का दिन। आजादी से पहले भारत के वीर सपूतों ने देश को आजाद करने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे किए जिन पर आज भारत गर्व से सलाम करता है और उन्हें वीर सपूत कह के याद करता है। इसी पर देखिए इंडिया डेली की ये खास रिपोर्ट। देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस देश में आज़ादी हासिल करने के लिए हमने क्या क्या किया ये सबका जानना ज़रूरी है, क्योंकि क्रांतिकारियों ने जिस तरह से यहाँ पर अपनी एक मुहिम के तहत अपने देश को आज़ाद कराने के लिए आगे पहल की और जिस तरह से हमने अपनी देश की आज़ादी को पाया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। कष्टों के साथ, बलिदान के साथ हमने इस आज़ादी को पाया है और आज हम कुछ ऐसे ही किस्सों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही प्रकरणों की बात कर रहे हैं शायद जो ना घटते तो इस देश को आज़ादी मिलना मुश्किल होता। तो ऐसी ही एक घटना है 1925 की। जी हाँ, 9 अगस्त 1925 की सुबह 8 डिब्बों वाली एक पैसेंजर ट्रेन जो कि लखनऊ की ओर बढ़ रही थी और योजना थी कि इस ट्रेन को लूटा जाना है, इस ट्रेन के खजाने को लूटा जाना है। तकरीबन 10 क्रांतिकारी जो ये तैयारी करके बैठे थे कि आज इस ट्रेन के खजाने को लूटना होगा और इसमें योजना के मुताबिक ट्रेन को रोकने की जिम्मेदारी थी अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र नाथ सान्याल और राजेंद्र लाहिड़ी की, जबकि राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, केशव चक्रवर्ती, मुरारी लाल, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल और मनमनाथ गुप्ता को खजाना लूटना और सुरक्षित निकल जाना था। तो ये पूरी तैयारी थी, ये पूरी प्लानिंग थी किस तरह से इस ट्रेन को लूटा जाएगा और उसके बाद किस तरह से इस खजाने का इस्तेमाल होगा। तो तमाम तैयारी कर ली गई थी और जैसे ही ट्रेन काकोरी पहुंचती है तब उस जगह पर जंजीर खींची जाती है और ट्रेन रुक जाती है। दरअसल क्रांतिकारियों ने ड्राइवर और गार्ड को बंदूक की नोक पर काबू में कर लिया था और सीधे तौर पर यह भी कह दिया था कि कोई हम चोर डकैत नहीं है, हम सिर्फ यहाँ पर खजाना लूटने के लिए आए हैं, किसी को मारने के लिए नहीं आए हैं। और ये वजह जो थी वो थी अंग्रेज़ों का खजाना लूटने की एक बड़ी वजह थी, क्योंकि ये जो खजाना था वो देश का ही था और अंग्रेज़ इसे अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तो ऐसे में क्रांतिकारियों ने ट्रेन की तिजोरी को नीचे उतारा और वो इतनी ज़्यादा भारी थी कि यहाँ पर उसे तोड़ने के लिए अशफाक और आज़ाद को हथौड़े और छेनी का सहारा तक लेना पड़ा। तो अंदाज़ा आप लगाइए कि भारत का ही खजाना अंग्रेज़ किस तरह से इस्तेमाल करते थे और कितनी सुरक्षा के साथ इस खजाने को लेकर जा रहे थे। वहीं इस दौरान एक सैयद साहब जो कि अंग्रेज़ी अफसरों की तरह ही कपड़े पहनते थे, दरअसल वो ट्रेन से उतर रहे थे और अफरा तफरी में गोली उन्हें लगी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई और एक तरह से ये जो चोरी थी वो हिंसक रूप में दर्ज की गई। यानी कहा यह गया अगले दिन जो अखबारों की सुर्खियां बनी उसमें साफ तौर पर एक काकोरी के पास की बड़ी डकैती के रूप में इसे बताया गया और सीधे तौर पर यहाँ पर देशवासियों के लिए हालांकि ये डकैती नहीं थी, क्योंकि आज़ादी की ये गूंज थी और इसके तहत जो भी आप काम कर रहे थे वो सिर्फ देश के लिए एक प्रेम था, देश के लिए ज़रूरत थी और आज़ादी में जो भी धन का इस्तेमाल होना था उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये जो चोरी थी, ये जो डकैती थी वो थी। और कहीं ना कहीं जो ख़जाना था वो तो भारत का ही था, ऐसे में अंग्रेज़ों का इस पर कोई अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे क्रांतिकारी लगातार लगे हुए थे अपनी योजना बनाने में, किस तरह से देश को आज़ाद करना है और उसी के तहत ये पूरी प्लानिंग भी की गई थी। वहीं यहाँ पर ये देखिए कि काकोड़ी के पास जो ये बड़ी डकैती हुई है, इसे जब आप देश के सामने रखते हैं तो कहते हैं कि एक बड़ी चोरी की वारदात को यहाँ पर अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये सिर्फ एक पहल थी, ये सिर्फ एक ऐसी घटना थी जिससे पता चल रहा था कि क्रांतिकारी अब कितने आगे पहुँच चुके हैं और वो अपने देश में अंग्रेज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हालांकि इस हिंसा का नतीजा ये हुआ कि बिस्मिल, लाहिरी और सान्याल जैसे क्रांतिकारियों को फांसी हो गई और आज़ाद तब तक के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो ये खामियाजा भारत को ज़रूर भुगतना पड़ा। 17 दिसंबर 1928, जगह लाहौर। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करने वाले लाला लाजपत राय, उनकी मौत को अभी कुछ हफ्ते ही बीते थे कि जांच में ये पता चला कि उनकी मौत प्राकृतिक नहीं थी, बल्कि एक अंग्रेजी अधिकारी स्कॉट की तरफ से दिए गए बल प्रयोग, लाठीचार्ज प्रयोग को लेकर के उनकी मौत हुई थी। और ऐसे में देखिए, जो बेरहम लाठीचार्ज किया गया था जेम्स स्कॉट के आदेश पर,
उसमें उनकी मौत हुई थी, उसी का ये नतीजा था। इस लाठीचार्ज ने पंजाब केसरी के आवाज को हमेशा के लिए जो है वो खामोश कर दिया था। लेकिन शायद इसी खामोशी ने एक और आवाज को जगह दी, बुलंद किया, और उसके बाद राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने मिलकर लाला लाजपत राय की जो मौत हुई थी उसकी सजा देने की उन्होंने ठान ली, और जेम्स स्कॉट को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके लिए योजना बनाना जो है वो शुरू कर दिया गया। अब ऐसे में देखिए कि लाहौर के पास जब स्कॉट अपनी गाड़ी से उतरेगा, उसे गोलियों से भून दिया जाएगा, ये पूरी प्लानिंग जो है वो की गई थी। 17 दिसंबर को मौके पर सब कुछ तैयार था, राजगुरु ने पूरा निशाना जो है वो साध रखा था, लेकिन किस्मत खेल कर गया यहाँ पर, और सामने आया पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स। राजगुरु ने गोली चला दी, भगत सिंह ने फायरिंग जारी रखी, और आजाद ने अपने साथियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कवर करना शुरू कर दिया। ये हत्या जो असल में स्कॉट के लिए ये पूरी प्लानिंग की गई थी, यहाँ पर सैंडर्स के रूप में जो है वो पूरी हुई। ब्रिटिश हुकूमत में हड़कंप मच गया, और दूसरे दिन अखबारों की सुर्खियों में ये आया कि एक पुलिस अफसर की हत्या कर दी गई है, और इससे पूरा हड़कंप मचा। लेकिन वहीं जो भारत के लोग थे, हिंदुस्तान के नौजवान थे, उनके दिलों में यही खबर थी कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया गया है। इस घटना के बाद देखिए भगत सिंह का नाम घर घर में गूंजने लगा। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए एक डर का चेहरा भी बन गए, और दूसरा नाम यहाँ पर वो बने। सैंडर्स वध ने ये साबित कर दिया कि भारत के नौजवान अपने वीर सपूतों और वीर नेताओं की शहादत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 27 फरवरी 1931, जगह इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क। सुबह की ठंडी हवा और पार्क में मौजूद वह शख्स जिसे पूरा हिंदुस्तान आजाद के नाम से जानता था, चंद्रशेखर आजाद। वे अपने साथियों से मुलाकात करने आए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि किसी मुखबिर ने अंग्रेज पुलिस को खबर दे दी है। कुछ ही देर में पार्क चारों तरफ से घेर लिया गया, गोलियों की आवाज गूंजने लगी। आजाद ने बेखौफ होकर मुकाबला किया, और शुरू भी करा उन्होंने, और अपने साथियों की जान बचाने के लिए उन्होंने शुरू करी जंग। अपनी पिस्तौल से एक पुलिस अफसर को ढेर कर दिया, गोली पर गोली चलती गई, अपने साथियों को बाहर निकालने का रास्ता दिया। बेखौफ होकर उन्होंने उस टाइम अल्फ्रेड पार्क में ये चीज करी। उनका एक ही मकसद था, साथी बचे, मिशन बचा रहे। लेकिन मुठभेड़ लंबी खिंच गई, और आखिर वह पल आया जब उनकी पिस्तौल में एक आखिरी गोली बची थी। आजाद जानते थे अंग्रेज उनको बचा के नहीं रखेंगे, अंग्रेज उनका जो हशन करेंगे उनको उसका एक अंदाजा था। उन्होंने वह आखिरी गोली खुद के सीने में दाग दी, और अपने नाम के मुताबिक आजाद होकर इस दुनिया से विदा ले गए। अल्फ्रेड पार्क उस दिन सिर्फ खून और गोलियों का गवाह नहीं था, बल्कि उस जज्बे का भी गवाह था जिसने ये साबित किया कि भारत के क्रांतिकारी कभी घुटने नहीं टेकते, और चाहे मौत भी सामने क्यों ना खड़ी हो, उन्हें परवाह नहीं, उनके लिए देश सबसे पहले है। ब्रिटिश हुकूमत के लिए सीधा संदेश था, हम आजाद थे, हम आजाद हैं, और हम हमेशा आजाद रहेंगे। आपने ब्रिटिश मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड का तो नाम सुना होगा। हाँ, वही किंग्सफोर्ड जो अपने बयानों को लेकर, अपने अत्याचार को लेकर और भारतीयों के प्रति अपनी क्रूरता को लेकर विख्यात था। 30 अप्रैल 1908, जगह मुजफ्फरपुर, बिहार। योजना बनाई गई थी किंग्सफोर्ड की हत्या करके अंग्रेजी हुकूमत को साफ संदेश दिया जाए कि अब अन्याय का जो अंत है वो हो जाएगा। क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और सिर्फ 18 साल के खुदीराम बोस को इस मिशन की जिम्मेदारी दी गई। कई दिनों तक उन्होंने किंग्सफोर्ड की दिनचर्या की नजर रखी। 30 अप्रैल की रात किंग्सफोर्ड की गाड़ी जैसे ही क्लब से निकली, उस पर बम फेंका गया, लेकिन किस्मत ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। इस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं बल्कि एक ब्रिटेन की महिला थी और उसकी बेटी थी। धमाका इतना जोरदार था कि दोनों की मौत हो जाती है। लक्ष्य भले ही चूक गया हो, लेकिन असर नहीं गया। पूरी भारत इस घटना की गूंज जो थी, पूरे भारत में वो चर्चा पर आ गई। अंग्रेज पुलिस ने चारों ओर से नाकेबंदी कर दी। खुदीराम बोस पकड़े गए और मुकदमे के बाद फांसी की जो सजा थी वो दी गई। वहीं प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी ही पिस्तौल से खुद को गोली मार ली।
मुजफ्फरपुर की ये घटना ब्रिटिश हुकूमत को हिलाने के लिए काफी थी। यह सिर्फ एक बम हमला नहीं था, ये भारत के नौजवानों के जोश, बलिदान और आजादी के लिए किस हद तक वो बलिदान करने के लिए तैयार थे, वहां तक जाने का प्रतीक था। आजादी की लड़ाई का जिक्र हो और शहीद उधम सिंह का नाम ना आए, ये संभव ही नहीं। उनकी बहादुरी, उनका तेज दिमाग और उनकी अड़िग देशभक्ति ने उन्हें भारत के महान क्रांतिकारियों की श्रेणी में सबसे ऊपर ला खड़ा किया। 1919 अमृतसर का जलियांवाला बाग, हजारों निहत्थे लोग अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ शांतिपूर्वक सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायर के आदेश पर गोलियां बरसाई गई, सैकड़ों लोग मारे गए। इस नरसंहार ने उधम सिंह के दिल में ऐसी चिंगारी जगाई जो जिंदगी भर बुझी नहीं। इसके बाद वो क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हो गए और 1924 में गदर पार्टी से जुड़े, एक ऐसी क्रांतिकारी संस्था जिसका लक्ष्य था भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना। साल दर साल उधम सिंह अपने मकसद के और करीब आते गए। जलियांवाला बाग के दोषियों को सजा दिलाने के लिए 1940 में लंदन में माइकल ओडायर, पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने जलियांवाला बाग में एक अहम भूमिका निभाई थी, उधम सिंह ने उसी के कार्यक्रम में घुसकर वह नज़दीक से गोली मार दी। गिरफ्तारी के बाद भी डरे नहीं। अदालत में उन्होंने साफ कहा, मैंने ये बदला लिया है अपने देशवासियों के लिए। खून का 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दे दी गई। उनकी शहादत ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी और ये संदेश भी कि भारत का बेटा अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकता। उधम सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो साहस, देशभक्ति और न्याय की लड़ाई का प्रतीक है। उनका बलिदान आने वाले पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आज़ादी की कीमत किसी ने अपनी जान देकर चुकाई थी। भारत के आज़ाद होने की कहानी सिर्फ तारीखों और घटनाओं की किताब नहीं, ये उन नायकों की गाथा है जिन्होंने अपने खून, पसीना और अपनी जान देकर, उसे बाजी लगाकर इस देश को स्वतंत्र कराया था। काकोरी से लेकर अल्फ्रेड पार्क में जहां आखिरी सांस तक लड़ने वाले आज़ाद हो या फिर जलियांवाला बाग में बदला लेने वाले उधम सिंह, हर नाम, हर कदम आज़ादी के सफ़र का एक अमर अध्याय है। इन क्रांतिकारियों में जब हम इनका जिक्र करते हैं तो इन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई, लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अटूट विश्वास और अदम्य साहस से भी लड़ी जाती है। हमने उधम सिंह की बात करी, हमने चंद्रशेखर आज़ाद की बात करी, हमने और भी वीरों की बात करी, तो इन सब का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं तो ये याद रखना ज़रूरी है कि ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली है। इसे पाने के लिए किसी ने अपनी जवानी, किसी ने अपना खून और किसी ने अपना जीवन कुर्बान किया है। ये नायक हमारे अतीत की शान है और ये नायक हमारे भविष्य की प्रेरणा है। स्वतंत्रता दिवस पे आज हम इन सभी को याद करते हैं, इन सभी के योगदान को जो भारतवर्ष की आज़ादी में इन्होंने अपना दिया। हम इन सबको पूरी रिस्पेक्ट के साथ याद करते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत बड़ा एक संदेश है कि इन वीरों का नाम कभी भी इतिहास के पन्नों से ना उतारा जाए और इनसे प्रेरणा ली जाए, इनसे सीखा जाए। जय हिंद।